अच्छा, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो गेट टू सोर्स वोल्टेजेस होंगे वो किसके बराबर होंगे। हमने इस इक्वेशन से रीअरेंज कर लिया। हमने कहा हमारे गेट टू सोर्स वोल्टेजेस वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस प्लस वीटी के बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं तीसरा टर्मिनल की बात करती हूँ। हमें कहते हैं हमने एक और टर्मिनल है हमारा तीसरा वाला जिसका नाम है ड्रेन। ठीक है, एक और टर्मिनल बनाते हैं, एक और टर्मिनल बनाते हैं जिसका नाम है ड्रेन। ठीक है, अब ड्रेन के साथ क्या कहानी है। ड्रेन के साथ जो सोर्स लगी हुई है वो अगर नोटिस करो तो ड्रेन के साथ पॉजिटिव लगी हुई है। ठीक है, और नेगेटिव ग्राउंड हुई हुई है। सही है, ऐसे ही है, ड्रेन के साथ पॉजिटिव लगी हुई है और नेगेटिव ग्राउंड हुई हुई है। सही है, या अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बनाऊं तो ये मैं कह सकती हूँ कि भाई ये मेरे पास दोनों सप्लाई आ रही हैं। एक ये है, सही है, एक ये है, सही है, ये मेरे पास गेट है, सही है, ये मेरे पास ड्रेन है और ये बीच में मेरे पास एक सोर्स है जो कि ग्राउंड है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं खाली एक सोर्स और ड्रेन गेट के बीच में जब देख रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक सप्लाई है जो कि वीजीएस है। ठीक है, लेकिन जब मैं अब मैं सोर्स को इग्नोर करके जब मैं गेट और ड्रेन के बीच में देख रही हूँ, सही है, सोर्स को इग्नोर करो फॉर द टाइम बिंग, और मैं गेट और ड्रेन के बीच में देख रही हूँ। जब मैं गेट और ड्रेन के बीच में देख रही हूँ तो मेरे पास दो सप्लाईज हैं। ठीक है, और मेरे पास जो दोनों सप्लाईज की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, मतलब एक प्लस माइनस है तो एक माइनस प्लस है, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा जी, इसका मतलब ये दोनों वोल्टेजेस आपस में ऐड नहीं हो रहे होंगे, इसका मतलब ये दोनों वोल्टेजेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। सब्ट्रैक्ट होने से क्या मुराद है कि ये दोनों आप जो मेरे पास यहाँ पे ड्रेन पे वोल्टेजेस आ रहा होगा वो बेसिकली अगर मैं गेट टू ड्रेन वोल्टेज लिखूं, ठीक है, तो मेरे पास किसके बराबर होगा, VGS माइनस VDS के बराबर होगा। ये दूसरी सप्लाई क्या थी, VDS थी ना वाली सप्लाई। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, सेपरेट होंगे। तो अगर मैं गेट और ड्रेन के दरमियान देखूं तो मेरे पास दो सप्लाई है, सही है, दोनों की क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों आपस में सेपरेट हो रही होंगी। तो इसका मतलब मेरे पास जो गेट टू सोर्स वोल्टेजेस हैं वो किसके बराबर होगा, सॉरी, गेट टू ड्रेन वोल्टेजेस जो है वो किसके बराबर होगा। अच्छा, इस VGS की जगह अब मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। मेरे पास क्या आएगा, V ओवर ड्राइव प्लस VT माइनस VDS। ठीक है, माइनस VDS। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है भाई, गेट और जब हम खाली गेट और ड्रेन गेट और सोर्स के आपस में बात कर रहे थे, जब हम खाली गेट और सोर्स के आपस में बात कर रहे थे तो हमारे पास बीच में सिर्फ एक सप्लाई थी जो कि VGS थी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक VGS, जब हम गेट और ड्रेन की बात करें तो हमारे पास एक VGS भी है। ठीक है, और उसमें से एक VDS माइनस भी हो रही है। तो मेरे पास कहाँ वोल्टेजेस ज्यादा होंगे, गेट टू सोर्स में वोल्टेज ज्यादा होंगे या गेट टू ड्रेन में वोल्टेज ज्यादा होंगे, कहाँ वोल्टेज ज्यादा होंगे, एनीवन। मेरे पास गेट टू सोर्स के दरमियान वोल्टेजेस ज्यादा होंगे या मेरे पास गेट टू ड्रेन के दरमियान वोल्टेजेस ज्यादा होंगे, कहाँ वोल्टेजेस ज्यादा होंगे। गेट टू वर्ल्ड के साथ। गेट टू, लिख दो, आवाज समझ में आए तो लिख दो, कौन से वोल्टेजेस बड़े होंगे, गेट टू सोर्स या गेट टू ड्रेन। एनीवन कैन राइट। हाँ भाई गानिया, कहाँ वोल्टेजेस ज्यादा होंगे, दो इक्वेशन सामने लिखी हुई है। मोहम्मद हसन, गेट टू वोल्ट नहीं है, गेट टू सोर्स है और गेट टू ड्रेन है, दो चीजें, सोर्स और ड्रेन।
गेट टू ड्रेन ज्यादा होंगे, और से देखो। गेट टू सोर्स वोल्टेज ज्यादा होंगे, वजह क्या है? देखो, गेट टू सोर्स वोल्टेज में क्या है, इक्वेशन देखो। गेट टू सोर्स वोल्टेज में क्या है, वी ओवर ड्राइव प्लस वी टी, जबकि यहाँ पे गेट टू ड्रेन में वी ओवर ड्राइव प्लस वी टी माइनस वीडीएस, मतलब वीडीएस इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास गेट टू सोर्स पे ज्यादा वोल्टेज है, और गेट टू ड्रेन में एक वीडीएस भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो वहां पे कम वोल्टेज है। इसलिए जो हमारे पास एन चैनल इंड्यूस चैनल जो बना था पहले, ठीक है, जब हम स्मॉल वीडियो दे रहे थे और हम वो कह रहे थे कि वो लीनियर था, अब क्या होगा, उसकी डेप्थ गेट टू ड्रेन में ज्यादा होगी, ठीक है, गेट टू सोर्स में ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वोल्टेजेस होंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी डेप्थ कम है। तो अब ये देखो, ये जो सीधी लाइन थी, जो हम पहले कह रहे थे कि ये रीजन जो है वो कुछ इस तरीके का था, सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही थी यहाँ पे, इंड्यूस एन चैनल रीजन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये टेपर्ड लाइन है, ठीक है, जिसकी डेप्थ जो है वो यहाँ पे गेट और सोर्स के बीच में ज्यादा डेप्थ है, और गेट टू ड्रेन के बीच में कम डेप्थ है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वोल्टेजेस हैं वो गेट टू सोर्स पे के दरमियान ज्यादा वोल्टेजेस मौजूद हैं, और गेट टू ड्रेन के दरमियान आपके पास कम वोल्टेजेस मौजूद हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे ये टेपर्ड रीजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास एक लीनियर ग्राफ प्लॉट हो रहा था, जो हमने देखा था स्ट्रेट लाइन आ रही थी जब हम आईडी और वीडीएस का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, वो अब लीनियर नहीं होगा, वो अब कर्व्ड ग्राफ होगा, ठीक है। वो अब कर्व्ड होगा, और हमारे पास जो इसका शेप आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये VDS की वैल्यू क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, तो इसके दो रीजंस होंगे। जब तक VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव से कम होगी, तब तक आपका जो मॉसफेट है वो ट्रायोड रीजन में होगा, ठीक है। जब तक VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव वोल्टेज से कम होगी, जब तक आपका मॉसफेट जो है वो ट्रायोड रीजन में होगा, और जैसे ही VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस से ज्यादा हो जाएगी, आपका मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। पहले जो हम इस ग्राफ को लीनियरली रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऊपर देखो, जब हमने VDS और ID का ग्राफ बनाया था, फिर VDS और ID का जब हमने ग्राफ बनाया था, तो ये लीनियर लाइंस थी क्योंकि हमने VDS बहुत स्मॉल दिया था, उससे कोई खासा मिली वोल्ट्स में था, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब VDS की हमने एक सुफिशिएंट वैल्यू रखी, तो हमने देखा कि भाई ये लीनियर रीजन नहीं है, बल्कि ये तो टेपर्ड रीजन फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, कुछ इस तरीके का आपका सर्किट का रिस्पॉन्स होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये VDS की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जब तक VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव वैल्यू से, ये अपने पास लिख लो और याद रखना, जब तक VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव वैल्यू वोल्टेज से कम होगी, आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रायोड रीजन में होगा, और जब वो उससे बढ़ जाएगी तो आपका डायोड मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी वजह से जाहिर है मेरे पास जो करंट की इक्वेशन थी उसमें भी डिफरेंस आएगा, तो जो आपके पास फाइनल करंट इक्वेशन बनेगी सैचुरेशन मोड के लिए, ठीक है, जो आपके पास फाइनल करंट इक्वेशन बनेगी सैचुरेशन मोड के लिए, दैट इज बेसिकली टू इज इक्वल्स टू आई डी इज इक्वल्स टू हाफ के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल वी ओवर ड्राइव स्क्वायर के, सही है। जो अभी इसके बीच में डेरिवेशन दी हुई है, लेकिन क्योंकि डेरिवेशन अभी करवाने का फायदा नहीं है, तो जो है वो इस इक्वेशन को, करंट की इक्वेशन को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अब जो है वो आईडी जो है वो किसके बराबर, अच्छा कि के एन प्राइम पता होना चाहिए, ऊपर मैंने बताया था के एन प्राइम क्या है, कॉक्स डब्ल्यू ओवर एल म्यू एन सबके बराबर है, ठीक है, ओ कॉक्स म्यू एन के बराबर है के एन, ठीक है। और आपका करंट जो है वो हाफ के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल पी ओवर ड्राइव वोल्टेज इसके बराबर होगा। के एन प्राइम और डब्ल्यू ओवर एल की वैल्यू आपको गिवन होगी मैन्युफैक्चरर से,
और वी टी की वैल्यू भी, और वी ओवर ड्राइव किसके बराबर होता है, वी जी एस माइनस वी टी के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो यही डिफरेंस है इसका। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना हमेशा। तो ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है नीचे, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहीं पे, आप लोग उसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अपने पास प्रैक्टिस के लिए। सही। कंसिडर अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर विच L is equals to 0.4, TOX is equals to 8 nanometer, mu n 450 centimeter square per V into S, and VT is equals to 0.7. Find COX and Kn prime. COX मालूम करना है, Kn prime मालूम करना है. For a MOSFET with W over L is equals to 8 microampere and micro m divided by 0.8. Calculate the value of V overdrive, VGS, VDS minimum needed to operate the transistor in the saturation region. ID is equals to 100. हम ट्रांजिस्टर को saturation region में ऑपरेट कराना चाहते हैं, और ID क्या गिवन है, 100 माइक्रो एम्पेयर गिवन है। पार्ट सी क्या है, फॉर द डिवाइस इन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ओवर ड्राइव इन बी जी एस required to cause the device operate in as a 100 or as a 1000 होम रजिस्टर फॉर अ स्मॉल वीडियोस। अच्छा, वो कह रहे हैं अब आपका सर्किट जो है वो 1000 होम रजिस्टर की तरह बिहेव करे जब आपने वीडीएस की वैल्यू बहुत स्मॉल दी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या था, सी ओ एक्स और के एन प्राइम निकालना है। सी ओ एक्स किसके बराबर होता है, ई ओ एक्स डिवाइड बाई टी ओ एक्स। ई ओ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.45। ये सवाल में मैं अगर दूंगी तो ये गिवन दूंगी वैल्यूज आपको। ठीक है, 3.45 इंटू 10 11 डिवाइड बाई 8। अच्छा, टी ओ एक्स की वैल्यू यहाँ गिवन है ऊपर 8 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये नैनो का मतलब होता है -9, तो 8 ये डिवाइड हो गया। खैर, आ गई आपके पास वैल्यू। के एन प्राइम किसके बराबर है, म्यू एन कॉस एस। म्यू एन की वैल्यू गिवन थी, सी ओ एक्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास के एन प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट में सिर्फ सी ओ एक्स और के एन प्राइम की वैल्यू मालूम करनी थी। सी ओ एक्स का ये रहा फॉर्मूला और के एन प्राइम का ये फॉर्मूला, ऊपर दोनों चीजें मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑपरेशन इन सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड के लिए हमने क्या कंडीशन देखी है कि भाई सैचुरेशन मोड के लिए ज़रूरी है कि हमारा VDS जो है वो वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस से बड़ा हो। सही है, VDS वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस से बड़ा हो। ठीक है, गिवन क्या क्या था आपके पास, ID फॉर्मूला करंट का यूज़ किया, करंट की जगह करंट पुट किया, के एन प्राइम की वैल्यू पिछले उसमें निकाली है वो पुट की, W ओवर एल रेशियो गिवन था, V ओवर ड्राइव वोल्टेज हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सारी चीजें गिवन थी, सिर्फ V ओवर ड्राइव नहीं पता था तो हमने V ओवर ड्राइव कैलकुलेट कर लिया। क्या क्या कैलकुलेट करना है, V ओवर ड्राइव, VGS और VDS मिनिमम। ठीक है। अच्छा, V ओवर ड्राइव हमने निकाल लिया है, हमें VGS निकालना है, हमें VT भी पता है। ठीक है, तो मुझे पता है मैं VT प्लस V ओवर ड्राइव करूंगी तो मेरे पास VGS आ जाएगा। VGS की वैल्यू निकाल ली। जो मिनिमम सैचुरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, वी ओवर ड्राइव वोल्टेज के। यहाँ पे आप देख लो ऊपर ग्राफ में ये बताया भी है कि सैचुरेशन कब स्टार्ट होता है, जब आपके पास वी वोल्टेजेस वी ओवर ड्राइव के बराबर, VDS जो है वो वी ओवर ड्राइव के बराबर हो जाता है, तो आपके पास सैचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सैचुरेशन के लिए इन्होंने वी ओवर ड्राइव की वैल्यू ही ले ली। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में क्या है, फॉर द मॉसफेट इन द ट्रायोड, हमने कहा भाई ट्रायोड रीजन में है, मतलब वी ओवर ड्राइव आपके पास कम है, VDS जो है वो वी ओवर ड्राइव से कम है। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, गिवन था हमारे पास RDS का। रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, तो वी ओवर ड्राइव की वैल्यू निकाल ली। वी ओवर ड्राइव की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके निकाली, वी ओवर ड्राइव पता है, VT पता है, तो VGS आ गया। ठीक है, वी ओवर ड्राइव प्लस VT करोगे तो VGS आ जाएगा। तो सिंपल ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है, फॉर्मूला बस RDS का एक है। करंट का फॉर्मूला तो आपको हाल में याद करना है, ये आगे बहुत यूज होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ID इज इक्वल टू, तो इसको रट लो, हाफ के एन प्राइम W ओवर एल वी ओवर ड्राइव स्क्वायर। ठीक है, ये सैचुरेशन रीजन के लिए।
ठीक है जी। अच्छा जी, एक जो छोटी सी चीज़ मुझे और एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, बाकी मैं डीसी सर्किट्स कल करवाऊंगी। कल फिजिकल क्लास होगी आपकी यूनिवर्सिटी पे अपने टाइम पे, डीसी सर्किट्स में वहाँ करवाऊंगी। एक छोटा सा डिफरेंस जो हमारे पास हम देखते हैं कि भाई पी मॉस और एन मॉस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं कि भाई जैसे एन मॉस में हमने देखा था कि हमारे पास पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, उसमें दो एन डोप शामिल होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह क्या है, आपके पास एन टाइप सबस्ट्रेट है जिसमें दो पी एलिमेंट शामिल है, ठीक है। एन टाइप सबस्ट्रेट है जिसमें हमने दो पी एलिमेंट लगाए हैं, सही है, खुद से। अच्छा, डिफरेंस क्या है, सारी चीजें अब जा रहे हैं वोल्टेज, क्योंकि बीच में एन है, साइडों में पी है, तो हमें वो सप्लाई भी उल्टी लगानी पड़ेगी। पहले हमने वीजीएस गेट के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया था, अब हम गेट के साथ नेगेटिव करेंट कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एन टाइप सबस्ट्रेट है तो हमें एन को नेगेटिव से वो करवाना है ना, रिपेल करवाना है, ठीक है। तो पावर सप्लाई की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी दोनों में। पी मॉस और एन मॉस का डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। उसमें यहाँ पे क्या था, एन मॉस में यहाँ पे पी वो था, पी सबस्ट्रेट था, और ये दो एन थे, यहाँ पे बीच में एन है और ये दो पी हैं। इसकी वजह से हमें पावर सप्लाई जो हम दोनों लगा रहे हैं वो भी रिवर्स डायरेक्शन में लगानी पड़ी, ठीक है। सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। म्यू, जहाँ जहाँ एन हम यूज कर रहे थे सबस्क्रिप्ट में, वहाँ वहाँ पी यूज हो जाएगा, ठीक है।